ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में साक्षात्कार के अंक कम किए जाएंगे। लिखित परीक्षा के परिणाम के साथ ही आगामी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की वर्गवार कट ऑफ सूची जारी की जाएगी। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कल से 31 अगस्त तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में शिक्षकों की पदस्थापना में कथित गड़बड़ी के सिलसिले में राज्य सरकार ने संयुक्त संचालक सहित 10 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और प्रदेश में अगले 1-2 दिनों के दौरान सरगुजा और बिलासपुर संभागों में विभिन्न स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में साक्षात्कार के अंक कम किए जाएंगे। इसके अलावा लिखित परीक्षा के परिणाम के साथ ही आगामी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की वर्गवार कट ऑफ सूची जारी की जाएगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बिलासपुर के बहतराई इंडोर स्टेडियम में युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए एक मानक पुस्तक तैयार की जाएगी। वहीं बिलासपुर में लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं की सुविधा के लिए अगले सत्र से एक छात्रावास भी शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस समय प्रदेश में 41,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा के नतीजे भी जल्द ही जारी किए जाएंगे। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कल से 31 अगस्त तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने आज रायपुर में पत्रकार वार्ता में बताया कि इस पुनरीक्षण अभियान में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए कल रायपुर में वॉकेथॉन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण के दौरान सूची में नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे और संशोधन का कार्य किया जाएगा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें मतदाता सूची का वाचन होगा। साथ ही गांवों में मतदाता जागरूकता के लिए रैली भी निकाली जाएगी। कल एकीकृत मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन राज्य के सभी 90 विधानसभाओं में करेंगे और रिटर्निंग अफसर्स जो है हमारे और जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स है इनके कार्यालयों में ये मतदाता सूची का प्रकाशन और बीएलओ स्तर पर मतदाता सूची का वाचन, इससे हम इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। कल रायपुर में आयोजित होने वाला वॉकेथॉन सुबह 7 बजे जीई रोड स्थित गांधी उद्यान चौक से शुरू होकर शहीद स्मारक भवन में समाप्त होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इसमें वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के साथ ही दिव्यांगों और तृतीय लिंग समुदाय के लोगों से भाग लेने की विशेष रूप से अपील की है। प्रदेश में शिक्षकों की पदस्थापना में कथित गड़बड़ी के सिलसिले में राज्य सरकार ने संयुक्त संचालक सहित 10 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया है कि सरगुजा संभाग में काउंसलिंग के बाद राज्य सरकार द्वारा करीब 3,000 शिक्षकों की पदोन्नति का एकमुश्त आदेश जारी किया गया था, लेकिन संयुक्त संचालक द्वारा इसकी अवहेलना करते हुए व्यक्तिगत पदस्थापना आदेश जारी किए गए, जिससे सभी शिक्षकों की वरिष्ठता सूची प्रभावित हो सकती है। इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की सरगुजा के संभागायुक्त द्वारा जांच कराई गई। जांच में पदस्थापना जारी करने के एवज में सरगुजा संभाग में पदस्थ प्रभारी संयुक्त संचालक द्वारा अवैधानिक रूप से पैसों का लेनदेन किए जाने की भी पुष्टि हुई है, जो सिविल सेवा आचरण नियम के अनुकूल नहीं है। इस गंभीर त्रुटि और कदाचरण को देखते हुए प्रभारी संयुक्त संचालक हेमंत उपाध्याय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने राज्य सरकार पर अनुसूचित जाति के युवाओं के साथ छल करने का आरोप लगाया है। आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री आर्य ने कहा कि पिछले दिनों अनुसूचित जाति वर्ग के कुछ युवाओं द्वारा राज्य सरकार से यह मांग की गई थी कि गलत तरीके से अनुसूचित जाति वर्ग का प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। श्री आर्य ने कहा कि इन आक्रोशित युवाओं को राज्य सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए रायपुर में नग्न प्रदर्शन जैसे अनपेक्षित कार्य के लिए भी विवश होना पड़ा। श्री आर्य ने कहा कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण प्रतिशत भी कम कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के विकास के लिए केंद्र से प्राप्त होने वाले धन को दूसरे मदों में खर्च कर दिया है।
इससे पहले भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज रायपुर में आयोजित की गई। इसमें मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, महामंत्री शंभुनाथ टुंडिया, पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चे के प्रदेश प्रभारी सतीश मालवीय और मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे तथा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव शामिल हुए। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर विचार किया गया। लोकसभा ने आज संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। यह विधेयक छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति की सूची से संदर्भित 1950 के अनुसूचित जाति आदेश में संशोधन से संबंधित है। विधेयक में छत्तीसगढ़ में महारा और महरा समुदाय को उनके मिलते जुलते नाम वाले मेहरा, महार और मेहर समुदायों की सूची में शामिल किया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेन्द्र कुमार ने कहा कि विधेयक छत्तीसगढ़ में इन समुदायों के जीवन और स्थितियों में सुधार लाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 12 आदिवासी समूहों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया है। ये समूह लिपिकीय त्रुटि के कारण अनुसूचित जनजाति में शामिल होने से वर्षों तक वंचित रहे। अब अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल होने के बाद इन्हें इस वर्ग के लिए संचालित योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा। उन्होंने कहा कि इन समुदायों को केंद्र की मोदी सरकार ने प्रयास कर अनुसूचित जनजाति में शामिल कराया है, लेकिन अब कांग्रेस इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री VL संतोष कल रायपुर में पार्टी के विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। इसके अलावा श्री संतोष भाजपा की चुनाव समिति और संभाग प्रभारियों की भी संयुक्त बैठक लेंगे। प्रदेश में बच्चों के पोषण स्तर की जांच के लिए आज से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन त्योहार मनाया जा रहा है। 13 अगस्त तक चलने वाले वजन त्योहार के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों में पालक अपने बच्चों का वजन करा सकेंगे। वहीं घुमंतु बच्चों और निर्माणाधीन क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिक परिवारों के बच्चों का वजन लेने के लिए चलित वाहन की व्यवस्था की जाएगी। वजन त्योहार के अंतर्गत मिलने वाले आंकड़ों के आधार पर कुपोषण की दर में कमी लाने के लिए नए लक्ष्यों का निर्धारण किया जाएगा। साथ ही जिला स्तर पर कार्य योजना बनाई जाएगी। प्रदेश की सड़कों पर घुमंतु पशुओं के विचरण को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत पशुधन विकास विभाग द्वारा पशुओं की पहचान के लिए उन्हें टैग लगाया जा रहा है। साथ ही पशुओं के गले में रेडियम बेल्ट भी बांधे जा रहे हैं। इसके अलावा पशुओं पालकों को यह समझाइश दी जा रही है कि वे अपने पशुओं को सड़कों पर नहीं छोड़ें। यदि ऐसा पाया जाता है तो पशुपालकों पर अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों पशुओं के कारण सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए थे। बिलासपुर नागपुर के बीच तीसरी लाइन में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के कारण रेलवे प्रशासन ने 7 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। इंटरलॉकिंग का कार्य 4 अगस्त को सुबह 9 बजे से 5 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। जिन गाड़ियों को रद्द किया गया है उनमें रायपुर दुर्ग पैसेंजर, रायपुर डोंगरगढ़ पैसेंजर और रायपुर अंतागढ़ स्पेशल ट्रेन रायपुर दुर्ग के बीच रद्द रहेगी। प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक स्वरूप देने के लिए राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे ITI के छात्रों को औद्योगिक संस्थानों में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिए जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। भिलाई इस्पात संयंत्र के आवासीय परिसर में आज अंगदान जागरूकता पखवाड़े के तहत अंगदान महोत्सव का शुभारंभ हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस समारोह के दौरान संयंत्र के CEO अनिर्बान दासगुप्ता ने अंगदान जागरूकता रैली को रवाना किया। इस मौके पर नेहरू आर्ट गैलरी में अंगदान पर केंद्रित पोस्टर प्रदर्शनी भी लगाई गई। इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 1-2 दिनों के दौरान सरगुजा और बिलासपुर संभागों में विभिन्न स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार कल सुबह 8:30 बजे तक के लिए जशपुर, बलरामपुर, रायगढ़ और कोरबा जिलों के कुछ स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। वहीं सूरजपुर, पेंड्रा, बिलासपुर और सरगुजा जिले में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने के आसार हैं। इस बीच प्रदेश के कुछ स्थानों पर पिछले 2-3 दिनों से हुई वर्षा के कारण अभी भी बस्तर क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। खासतौर पर बीजापुर और सुकमा जिले के नदी नाले उफान पर हैं। यहां बाढ़ के कारण जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। जांजगीर चांपा पुलिस ने करीब 23 लाख रुपए के 162 मोबाइलों को बरामद कर उनके मालिकों को लौटा दिया है। इन मोबाइल धारकों ने अपने मोबाइल फोन गुमने की सूचना साइबर सेल में दर्ज कराई थी। दुर्ग जिले में जमा रकम पर ज्यादा ब्याज दिलाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जशपुर में एक सब इंजीनियर से धमकी देकर 20 लाख रुपए की मांग करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार किया है। सक्ती जिले के सुखदा गांव में ट्रेलर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आक्रोशित परिजनों द्वारा चक्काजाम किए जाने के बाद मृतक के परिजनों को 3.25 लाख रुपए और घायल युवक को 50,000 रुपए का मुआवजा स्वीकृत किया गया। और कोरबा जिले के कटघोरा इलाके में एक मोटरसाइकिल सवार युवक के पुल से गिर जाने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में साक्षात्कार के अंक कम किए जाएंगे। लिखित परीक्षा के परिणाम के साथ ही आगामी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की वर्गवार कट ऑफ सूची जारी की जाएगी। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कल से 31 अगस्त तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में शिक्षकों की पदस्थापना में कथित गड़बड़ी के सिलसिले में राज्य सरकार ने संयुक्त संचालक सहित 10 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। और प्रदेश में अगले 1-2 दिनों के दौरान सरगुजा और बिलासपुर संभागों में विभिन्न स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।